Hi everyone, how are you all? About me, I'm pretty fine, and my bunny babies are also very fine by God's grace. So, today, I'm going to share about very briefly about what is lacto-abundance process. Generally I share creation process, lacto-abundance. So, what is it, and uh, what is importance in manifestation process, and what all comes under this. I'm gonna share briefly about this. Hi everybody, आप सबका मेरे चैनल जिसका नाम लेस कॉन्शियसली क्रिएट ब्यूटीफुल लाइफ विद आवर ओन मैजिकल पावर्स में आपका स्वागत है। और आज के प्रोसेस में, आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम कैसे, मतलब लैक्टो-अबंडेंस मैं बहुत बार शेयर करती हूँ, क्रिएशन प्रोसेस, लैक्टो-अबंडेंस और उसके एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। तो आज मैं ब्रीफली बताने जा रही हूँ कि लैक्टो-अबंडेंस का मतलब क्या है और क्या रेलिवेंस है इसका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में और क्या आता है इसके अंडर। इसके अलावा पूरा क्रिएशन प्रोसेस का एक पूरा पॉडकास्ट मैंने रिलीज़ किया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो आप लिखिए कमेंट्स में, एंड आई शेयर विद यू क्रिएशन प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, जो कि मैंने पिछले अपने एक और वीडियो में शेयर किया है, और उसका रेलिवेंस क्या है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैंने शेयर किया है। बट इसके अलावा पूरी पॉडकास्ट जिसके अंदर क्रिएशन प्रोसेस बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया है, आई कैन शेयर विद यू। इन केस इफ़ यू लाइक, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई एम गोना शेयर विद यू, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं कि लैक्टो-अबंडेंस प्रोसेस क्या है। ओके, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कि लैक मतलब कमी और अबंडेंस मतलब प्रचुरता। तो जब भी हम कमी से प्रचुरता की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, अच्छा लगता है डेफिनेटली। अब अगर हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की बात करें तो उसमें हम क्या होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है जो कि हमारे पास नहीं होती है ना। तो उसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने पावर्स के थ्रू, खुद की पावर्स के थ्रू, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं है। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो ये कहता है कि आपके पास जो भी चीज़ नहीं है, अगर उसकी आपको कमी अकर रही है तो कमी को ही अट्रैक्ट करेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले वो फीलिंग आ जाए, मतलब वो चीज़ आए या ना आए, लेकिन वो फीलिंग आ जाए जो उस चीज़ के आने से आपको मिलेगी, तो वो चीज़ अपने आप आपके पास आ जाएगी। सो ये लैक से अबंडेंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बारे में बात करूँ मैं तो जनरली क्या होता है कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो दो चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब अगर अभी भी छोटी सी ब्रीफली बात करूँ तो ये है कि एक तो हमारा अलाइनमेंट होना चाहिए, मतलब खुद से खुद में खुश होना आना चाहिए, चाहे बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, मतलब बिना किसी को कंट्रोल किए, क्योंकि आप किसी को कंट्रोल करके तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बाहर की चीज़ों पे, लोगों पे और सिचुएशन में हमारा कंट्रोल नहीं है, राइट। तो अगर हम अपने अंदर से ही खुद को खुश रखना सीख जाते हैं, और जब खुद को खुश रखना सीख जाते हैं, एक तो अपने अंदर खुश रहना और अपने आप से खुद को खुश रखना सीख जाते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, जिसका एक अलग एपिसोड में बनाऊंगी प्रोसेस का। और उसके साथ में हम ये इमोशन को क्रिएट करना सीख जाते हैं, जो हमें चीज़ चाहिए उसकी इमोशन को कैसे क्रिएट करना है। तो ये रूल है कि वो चीज़ अपने आप हमारी लाइफ में आ जाती है बिना किसी फर्दर एफर्ट के। सो लैक से अबंडेंस का यही रेलिवेंस है, जो कि बहुत ही बड़ा है, कि उसमें हम इमोशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब अलाइनमेंट की जहाँ तक बात है, इसके अलावा अगर मैं एक और बात बताती हूँ, एक तो ये इसका बेनिफिट है कि इससे हम इमोशन को क्रिएट करना सीख जाते हैं, राइट। हमें कोई भी चीज़ चाहिए है तो हमें उसकी जो इमोशन चाहिए हमें वो भी क्रिएट करनी आ जाती है लैक से अबंडेंस में। एट द सेम टाइम हम हमेशा अपने आप को अलाइनमेंट में रखना सीख जाते हैं, बिकॉज़ हमें खुद से चीज़ों को क्रिएट करना आ जाता है।
और क्रिएशन कोई एक तरीके से नहीं होता है, बहुत तरीक़ों से होता है। सो लैक से अबंडेंस में भी हम एक तरीके से नहीं आते हैं, बहुत तरीक़ों से आते हैं। कई बार हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं और कई बार हम इमेजिनेशन के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो दोनों ही लैक से अबंडेंस में आते हैं। लेकिन जैसे कोई चीज़ है जो कि मुझे क्रिएट करनी है, लेकिन मैं उसको क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, इमोशन नहीं फील कर पा रही हूँ, तो उसको मुझे इमेजिनेशन के साथ क्रिएट करना है, तो वो भी प्रोसेस आता है लैक से अबंडेंस में। और जब मैं उसको क्रिएट करना सीख जाती हूँ तो वो भी क्रिएशन प्रोसेस जो है, जिसमें हम खुद से क्रिएट करते हैं किसी न किसी तरीके से, और वो हमारे अंदर फीलिंग को क्रिएट करता है, तो वो भी लैक से अबंडेंस में आता है। तो इससे क्या होता है कि हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और जब अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो अपने आप से ये आपके पास चीज़ें आने लग जाती हैं। कहाँ से कैसे सोचना आपका काम नहीं है, बिकॉज़ आप हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, क्योंकि आपकी नीड पूरी हो जाती है। आई विल शेयर फ्यू एग्जांपल्स विद यू एज वेल, ठीक है। अब क्योंकि आपकी नीड पूरी होगी तो आप जैसे आप हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी में आए, आपकी अलाइनमेंट हो गई बिना किसी चीज़ पे डिपेंड किए, या तो आपने इमेजिनेशन से किया, या आपने लैक से अबंडेंस प्रोसेस के थ्रू किया, या क्रिएशन के किसी भी प्रोसेस के थ्रू किया। तो आप जैसे अलाइनमेंट में आए, तो आप अलाइनमेंट में आने का मतलब ये है कि आप खुद को खुश रखना जानते हो, शांत हो, आप खुद से खुद को खुश रख रहे हो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ पे डिपेंड करो। 6 चीज़ों में डिफरेंस है भी सही, फ्लक्चुएशन है भी सही, दिक्कत है भी सही, चीज़ हो, लो हो, सिचुएशन हो, चीज़ें हों, ठीक है, कुछ भी हो, अगर उनमें फ्लक्चुएशन है भी सही, तो भी आपके पास अपने आप को खुश रखना आता है, बिकॉज़ हैप्पीनेस इज़ एन इंटरनल जॉब। मुझे पहले ये नहीं पता था, लेकिन मैंने सीखा ये सब अपने मेंटोर के थ्रू, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ। और यही सब मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ही यूनिक लगा मुझे नहीं आता था अब तक। मैं इतनी बड़ी हो गई पर मुझे नहीं आया। हो सकता है आपको आता हो, और बहुत सारे लोगों को आता भी है, बट मैं इस सोच के साथ सिखा रही हूँ कि जिस तरीके से मुझे बेनिफिट कर रहा है आपको भी करेगा, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि लैक से अबंडेंस के कॉन्सेप्ट में, जैसे चीज़ों का क्रिएशन बताऊँ तो अब जैसे हम वेजिटेबल्स को ही ले लेते हैं, हम ख़रीदने जाते हैं तो हमें लगता है ओहो इतना महंगा है। जैसे टमाटर को ही ले लो, ओके। सो अगर टमाटर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है और हमें लगता है ओहो इतना महंगा हो गया एंड ऑल दैट, बट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट, अगर हम उसको उगाना शुरू कर दें, ठीक है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। अब ये बात अलग है कि जैसे वो उगता है तो वो बहुत सारे टमाटर हमें अपने आप से ही दे देता है और हमें ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बट अब आप ये कहोगे कि अच्छा आप टमाटर आज उगाया तो आज ही थोड़ा ना उग जाएगा, है ना, तो फीलिंग आज कैसे आएगी। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मतलब क्योंकि पौधे से पौधा उगाने में और फल उसके आने में टाइम लगता है, तो इससे अबंडेंस कैसे आएगी और इससे इमोशन कैसे आएगी। तो इसी के लिए मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, फिर मैं आपको इमेजिनेशन का भी एक कॉन्सेप्ट बता दूँगी। तो जैसे इसी के बारे में बता रही हूँ मैं आपको कि ये कॉन्सेप्ट जब मैंने नया नया सीखा था तो मेरे मेंटोर ने सिखाया था, ये मुझे कोविड के डेज़ में, राइट। कोविड के डेज़ में मेरे पास बहुत सारे बनीज़ हैं, 40-50 के अप्रॉक्सीमेट हैं इस टाइम, और उस टाइम भी थे, मुझे नहीं पता इस टाइम कितने थे, लेकिन थे, काफ़ी थे। और उनका सबका खाना मुझे अरेंज करना होता था एंड आई वाज नॉट वर्किंग एट ऑल। तो लेकिन मेरी मम बहुत अच्छी हैं और मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि ओके हम एक शॉर्ट अमाउंट जो है आपको वीकली देंगे और आपको करना है जब तक आप नहीं करते हो। तो वो मुझे वीकली जो है आई थिंक 1000 रुपीज़ मुझे देते थे, जिसमें मुझे पूरा खर्चा चलाना होता था, सब्जियां से लेकर पूरे घर का जो है, ठीक है, जिसमें कि फ़ोन का बिल और सब चीज़ों का बिल भी होगा, काइंड ऑफ नहीं, फ़ोन का अलग था, सॉरी, फ़ोन का तो खैर मैं ही पे करती थी, इंटरनेट का अलग था,
लेकिन दूध का और सब्जियों का दोनों का मिला के उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें 1000 रुपीज़ दे देंगे। और मुझे उन मनीज़ का और अपना हिसाब किताब खुद से मैनेज करना था। और उस टाइम में मैं उनके लिए कोई लोकेशन ढूंढ भी नहीं पा रही थी बिकॉज़ कोविड का टाइम था। तो अब मुझे था कि मैं इनके लिए खाना इतनी जल्दी कैसे अरेंज करूं और कैसे मैनेज करूंगी मैं। तो तभी मेरे मेंटोर जो थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया इनके लिए चीज़ें ग्रो करने के लिए। तो जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर पौधा अभी उगाया तो अभी तो ना फल आ जाएगा, तो कैसे खिलाएंगे और फीलिंग कैसे आएगी। तो मेरे मन में भी आया, लेकिन मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए क्योंकि मुझे उन पर फेथ है और उससे पहले मैं रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा देख चुकी थी। ये मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम के मतलब उसी टाइम की बात है। तो उसी दौरान में क्या हुआ कि उनके कहने पे फिर मैंने कहा हाँ चलो ठीक है पौधे ग्रो करते हैं। तो ये गर्मी में एक सब्ज़ी आती है नारी और कर्मी है, वो खाते हैं। बट बिकॉज़ कोविड था तो सब्ज़ी उस टाइम में नहीं मिल रही थी ज़्यादा, और जो भी मिल रही थी उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता था। और इतने सारे बनीज़ थे और 1000 रुपीज़ थे जो कि वीकली मुझे चलाने होते थे पूरे उसके लिए। और इससे पहले ना मतलब आपको लग रहा होगा 1000 भी ज़्यादा है, कोई कम थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन मुझे उस टाइम में क्योंकि इससे पहले जो है मैंने जॉब जो की है मेरी बहुत अच्छी जॉब रही है, और मैंने कभी भी ऐसे इस तरह से किचन का कुछ भी ऐसे मैनेज नहीं किया है। बिकॉज़ मेरा जो लाइफ का पीरियड रहा है उसमें मैंने जब वर्क किया तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, और हमें खाना जो हमें ऑफिस में ही मिलता था। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी मेरी जिसमें मैंने काम किया है। और इसके अलावा घर में भी मतलब हम लोग 4 मेंबर्स थे, मैं, मेरा ब्रदर, मेरी मम्मी पापा। तो इतना कभी खाना बनाने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 2-4 फुलके बनाने होते थे या 8 फुलके बनाने होते थे मिनिमम, मतलब मैक्सिमम। और कभी कभी दाल बनानी होती थी क्योंकि सब मिलके ही काम करते, तो मेरे हिस्से में ही आता था। तो सब्ज़ी तो आज तक मैंने कभी ली ही नहीं थी। एंड वाइल आई वाज वर्किंग तो मेरे पास काफ़ी अच्छा अमाउंट आता था, तो खुला खर्च करती थी मैं। तो आई मीन उतने की तो एक लिपस्टिक मैं एक दिन में ले सकती थी या ले लेती थी। तो उस तरीके से मुझे पता ही नहीं था कि सब्ज़ी लेने का, क्योंकि सब्ज़ी कभी ली ही नहीं टू बी ऑनेस्ट। फ्रूट्स भी कभी लिए ही नहीं मैंने, मुझे नहीं आता था ये सब, क्योंकि ये सब जो है मम्मी पापा पहले ही लेके रख देते थे। तो काम जो होता था वो ये होता था कि जॉब करनी है और घर पे आना है, और जो लिमिटेड काम था जो कि मिला हुआ था वो यही था कि ओके थोड़ी बहुत सफाई, 4 या 8 फुलके और थोड़ी सी दाल बनाना, आटा गूँथना। सब्ज़ी रेयर ही होती थी। तो इसलिए मुझे नहीं आता था। तो उस टाइम में मुझे नहीं समझ में आता कि सब्ज़ियाँ लेनी कैसे हैं, और वो भी इतने सारे कहाँ। तो मैंने एक अकेले के लिए भी नहीं ली कभी एक सब्ज़ी, और कहाँ इतने सारे बनीज़ और मैं, और कैसे सब्ज़ी लूँ नहीं पता था। सो इसलिए अब क्योंकि मेरे फादर अनवेल थे तो वो तो उसमें नहीं थे कि मैं उनसे गाइडेंस ले सकूं। और उस टाइम में मेरे मेंटोर ने जैसे मुझे गाइड किया तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है उगाते हैं। तो मैंने कर्मी के जो डंडियाँ आती थी उनको उगाना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद जैसे वहाँ पे लॉकडाउन होने लगे एंड ऑल दैट थे, तो फिर मैंने क्या किया, एक शहतूत, क्योंकि उस टाइम में सब्जियाँ नहीं मिल रही थी, तो मैंने ना शहतूत के पत्ते तोड़ के लाकर इनको खिलाना शुरू किया एंड दे एट इट। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार वाओ एक और नया ऑप्शन मिल गया कि ये खा सकते हैं। आई फेल्ट सो गुड। तो मैंने डे बाय डे मोमेंट बाय मोमेंट जीना सीखा उस टाइम में, क्योंकि मुझे ये होता था कि इस मोमेंट में मतलब उस टाइम में मैंने मैनिफेस्टेशन का प्रॉपर क्रिएशन सीखा कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं एक एक पल के माइंडफुली जीना। बिकॉज़ हमारी थॉट्स के थ्रू हम रियलिटी को क्रिएट करते हैं, और मैंने देख लिया था कि मेरी खुद की इमेजिनेशन के थ्रू मैं कितना ज़्यादा क्रिएट कर रही थी, अच्छा भी और बुरा भी। तो आई बिकेम वेरी वेरी कॉन्शियस, एंड विद द हेल्प ऑफ माई मेंटोर आई वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ़ माई थिंकिंग एज वेल। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा डिबेट होकर नेगेटिव सोचने लग जाती थी। अभी तो फिर भी मेरा अपने पे पहले से कहीं अच्छा ग्रिप है, लेकिन उस टाइम में तो कहाँ थिंकिंग चली आती थी।
और कहाँ इमेजिनेशन चले आती थी, और बहुत बार बहुत सारा नेगेटिव मैनिफेस्ट करती थी, जो कि समझ में भी आ जाता था कि मैंने ही किया है, तो इसलिए कुछ रिएक्शन ज़्यादा नहीं होता था, बस घबरा जाती थी। रिएक्शन इसलिए नहीं होता था और किसी के लिए इतनी कोई पूरी फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने खुद से ही सोचा, और जब खुद से ही सोच के खुद से रिज़ल्ट सामने देखती तो बहुत घबरा जाती थी। इसीलिए माइंडफुली रहना सीखा हर मोमेंट में, और इसीलिए आई गॉट चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद एवरीबडी अबाउट लाइक पहले क्या होता था, जो किसी ने अपने बारे में कुछ भी सुनाया, अपना दुख भी सुनाया, सुन लेती थी, और बीइंग एन एम्पैथ फील करती थी, तो चीज़ें आती होंगी और मुझे पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब तो मैंने रियल ऑब्जर्वेशन देखा तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया, तो इसलिए आई स्टार्टेड मेंटेनिंग ए गैप विद पीपल। जहाँ पे भी कोई अगर अपना सॉरो या अपना वो चीज़ें बताने लग जाता था जो उसके लाइफ में क्राइसिस है, तो मैं नहीं सुनती थी, बिकॉज़ मुझे पता था कि बीइंग एन एम्पैथ मैं अट्रैक्ट करती हूँ। और मेरे फादर अनवेल थे, तो मुझे अपने फीलिंग का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जैसे ही मैं डाउन फील होती थी, लो वाइब्स में जाती थी, नेगेटिव चीज़ें आना शुरू हो जाती थी। सो इसीलिए डेलिब्रेटली अपनी वाइब्रेशन को रेज़ रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम लगता था मुझे, और अभी भी लगता है। और इसमें मेरे मेंटोर ने मुझे बहुत साथ दिया। सो लेट मी कम बैक टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कर दिया मैंने। तो उनके कहने पे फिर मैंने चीज़ों को ग्रो करना शुरू किया। मैंने कर्मी उगाई और मैंने शहतूत भी उगा दिया, ठीक है। और ऐसे करके मैं चलने लगी, और मैंने उस टाइम उनसे एक प्रोसेस सीखा था कि ग्रैटिट्यूड का, कि हर मोमेंट में हमें देखना है कि क्या है इस टाइम में जो कि मुझे लग रहा है कि जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और सेटिस्फेक्शन टू द लीस्ट। मतलब हर मोमेंट में आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आप, चाहे वो कितनी कम क्यों ना, आप उसके लिए शुक्रिया फ़ील करते हो। ऐसा नहीं होता कि किसी मोमेंट पे आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है जिसके लिए आप शुक्रिया फ़ील ना करो। तो उस मोमेंट पे आप, क्या चीज़ है आपके पास जिसके लिए आप शुक्रिया फ़ील कर रहे हो, एंड देन थिंक अबाउट कि आपको क्या चाहिए, एंड फील द फीलिंग ऑफ गेटिंग दैट थिंग इन योर हार्ट एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। अपने मन में वो फीलिंग को फील करना जो कि जो आपको चीज़ चाहिए वो मिल गई है, या अगर कैसा लगेगा आपको कि अगर वो चीज़ अभी मिल जाए तो आप कैसा फ़ील करोगे, और उस फीलिंग को फ़ील करना, एंड थैंकफुल होना भगवान से। तो अगर हम ये कर सकते हैं, फीलिंग को फ़ील करना, तो इज़ ओके। नहीं तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके हर मोमेंट में हमें क्रिएशन प्रोसेस में लगना होता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ उसके साथ फ्रिक्वेंसी मैनेज होती है। तो इसी में हम लैक टू अबंडेंस प्रोसेस भी करते हैं। मतलब अगर आप सोच नहीं पा रहे हो, उसको सोचने में आपको डर लग रहा है, तो मत सोचो, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो फिर आप सुपरफिशली तो सोच लोगे, लेकिन इंटरनली आपके मन में लैक की फीलिंग आ रही है, तो वो लैक की फीलिंग लैक को ही क्रिएट करेगी। तो उस टाइम में आपको सोचना नहीं है, उस टाइम में आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है जो भी आपके पास है। लाइक हर मोमेंट पे, इस मोमेंट पे आई एम थैंकफुल कि मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको भी बेनिफिट हो। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं शेयर कर पा रही हूँ, कि मुझे इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है और मैं इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर चुकी हूँ कि मैं आपको भी शेयर कर पा रही हूँ। और फिर इसके साथ में हम क्रिएशन प्रोसेस में लगते हैं, जिसमें कि कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी में लैक टू अबंडेंस में हम वो चीज़ें शेयर करते हैं जिससे कि अबंडेंस आती है। जैसे कि मैंने आपका पौधा बनाने का प्रोसेस शेयर किया है, तो उस टाइम मैंने पौधे उगाना शुरू कर दिए, और उसके बाद क्या हुआ, पौधे उगाना शुरू किए तो ग्रेजुअली मेरे मन में ना फीलिंग आ गई कि चलो मैंने उगा तो दिया ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कम पैसे हैं ज़्यादा पैसे हैं, बिकॉज़ कुछ ही दिनों के अंदर ये तो उग जाएंगे, तो मेरे को मानामानी नहीं होगी, अपने आप ही काफ़ी सारे प्लान्स आ जाएंगे, तो इस टाइम मैं खर्च कर सकती हूँ, इट्स ओके। मेरे मन में ना थोड़ा रिलीफ आ गया कि पौधे तो उगाई दिए हैं, उग भी जाएंगे, इट्स ओके। तो मुझे आगे के टाइम में कोई दिक्कत नहीं होएगी, क्योंकि पौधे उग जाएंगे और मैं इनको वो खिला सकती हूँ। मैं बड़ी शांति से मार्केट गई और मैंने वहाँ से सब्ज़ी खरीदी। मैंने ये सोचा ही नहीं कि महंगी है सस्ती है, आई बॉट इट। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मैजिक होने लग गया। मैजिक ऐसा कि उसमें शॉपकीपर्स ने खुद से बुला के मुझे, जो गोभी के पत्ते होते हैं, फूल गोभी के पत्ते,
वो गोभी लेके आते थे, जो फूल गोभी के पत्ते थे वो उन्होंने मुझे देने शुरू कर दिए बहुत ही लेस अमाउंट में, लाइक 40 रुपीज़ में पूरी बोरी भर के वो लाते थे और मेरे घर पे डिलीवर करके जाने लग गए वो 40 रुपीज़ में। तो कहाँ सब्ज़ी इतनी एक्सपेंसिव थी और कहाँ 40 रुपीज़ में मुझे पूरे बनीज़ के लिए, जो कि इतने सारे बनीज़ हैं, उनके लिए सब्ज़ी मुझे घर पे डिलीवर होने लग गई, जस्ट बिकॉज यू नो आई गॉट दैट फीलिंग इन माई हार्ट। तो इस तरह से मेरी जो फीलिंग क्रिएट हुई, उसकी वजह से मेरे पास वो सारी चीज़ें आने लग गई जो कि मुझे चाहिए थी। और सब्ज़ी की बात नहीं थी, फ्रूट भी अपने आप से ही लोग ने बुला के अपने आप से ही देना शुरू कर दिया, जो वेजिटेबल वेंडर, फ्रूट वेंडर्स थे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अपने साथ ले आते हैं। तो मुझे बहुत इकनॉमिकल रेट पे सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ बहुत इकनॉमिकल रेट पे। यहाँ तक कि मैंने उस टाइम में भी अपने बनीज़ को ब्रोकली खिलाई है, जो कि इतनी एक्सपेंसिव लोगों को मिलती है, और मैंने इतनी सारी ब्रोकली उनको खिलाई है क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत ही इकनॉमिकल मिलता था, बिकॉज़ मैं बल्क में लेती थी। सो दैट वाज एन एग्ज़ाम्पल जिसमें कि मैंने पौधा उगाया, तो चाहे मेरे पास फ्रूट उस टाइम में था या नहीं था, मेरा मतलब उस टाइम में मेरे पास और पत्ते उगे या नहीं उगे, लेकिन उससे जो फीलिंग आई, उससे मेरे पास बल्क में खाना आने लग गया। आप सोचो कि ये तो एग्ज़ाम्पल जो है एक एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, बट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि मैं आपको ये सब चीज़ें जो शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम एक्सप्लोर करने के बाद शेयर कर रही हूँ, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो कि मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊँगी, जिसमें कि मैंने ये प्रोसेस सारे एक्सप्लोर किए और मुझे रिज़ल्ट मिल रहे थे। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। और अब तो इस टाइम में ये हालत है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं इतना बल्क में मैनिफेस्ट करती हूँ ना, मतलब मेरा बजट उतना ही होगा, लेकिन मेरे घर में सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल एक्सेस में है, बल्क में है, इतने कि वो ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज़ मुझे उतने सारों को भी मैनेज करना नहीं आता है, क्योंकि मैंने कभी इतनी सब्जियां ली ही नहीं और इतने कभी फल लिए ही नहीं, है ना। तो इस लाइक कि जहाँ मैंने किसी एक पर्सन का भी मैनेज नहीं किया था, वहाँ मैं इतने सारे मेरे पास बनीज़ आए, और आई रियली लव दैम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। हालांकि मैं सबके लिए फैमिलीज़ देख रही हूँ, आप में से किसी को भी अडॉप्ट करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेरे पास सबके लिए बल्क में खाना, मुझे इस टाइम भी मतलब पूरा घर मेरा, टेबल्स बाहर भरी हुई हैं, फ्रिज भरा हुआ था जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया और मैंने नेचुरल रेफ्रिजरेटर बनाया, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। सो दैट वाज ब्रीफली अबाउट वन एग्जांपल, जिसमें हम जब चीज़ों को क्रिएट करने का सोचते हैं तो क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद मतलब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ छोटा सा। अनदर एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, लैक्टो अबंडेंस। मुझे पर्स चाहिए था, और अगेन मेरे मेंटोर ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर किया जिसके थ्रू मैं क्रिएट कर सकती थी। तो मैंने एक वेस्ट बॉटल के थ्रू पर्स को क्रिएट करना सीखा, एंड इट वॉज़ वेरी ईजी प्रोसेस। तो आई थॉट आई मेक इट। मैंने सिर्फ प्रोसेस देखा था और मैं रिलैक्स हो गई कि ये तो बहुत ईजी है, मैं बहुत ईजीली बना सकती हूँ, बहुत जल्दी, और मैं रिलैक्स हो गई। और मैंने कहा चलो ठीक है, अभी कुछ टाइम के बाद ये बनाएंगे। बट उसके बाद तो मेरे घर में मुझे पर्स की बरसात ही होने लग गई। मेरे खुद के घर में ही मुझे उस टाइम में 4-5 पर्स मिल गए, और यहाँ तक कि मैंने एक क्रैक्स खाया तो उसके अंदर से भी एक पर्स निकला और फिर पार्क गई तो एक छोटे बच्चे ने मुझे मेरे बनी के लिए एक छोटा सा पर्स गिफ्ट किया, पेपर का पर्स। डू यू अंडरस्टैंड? तो आई मीन ये भी एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे बल्क में एग्जांपल्स हैं मेरे पास, हद से ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करती हूँ मैं, और बहुत एक्सेस में मैनिफेस्ट करती हूँ और ऑब्ज़र्व भी करती हूँ। तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा
बिलीफ भी है और कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि मैं एक्सप्लोर बहुत अच्छा कर चुकी हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू कि जैसे मुझे बेनिफिट हो रहा है आपको भी हो। सो दिस वॉज अबाउट क्रिएशन, अबाउट थिंग्स, कि जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है। अब लैक से अबंडेंस में एक ये भी आता है कि जैसे हम कपड़ों को लेने का सोचते हैं, तो जैसे अगर आपके पास जो ऑलरेडी कपड़े हैं, अगर उसमें कुछ छेद हो रखा है, ऐसा कुछ कट फट गया है, तो अगर आप उसको सिलते हो तो वो भी अबंडेंस का मार्क है, राइट। आपके कपड़े साफ़ हैं और अगर उसमें ऐसे जो पूरे प्रॉपर हैं, अगर कुछ छेद है भी, कुछ अगर कट किया तो उसको भी आप स्टिच करते हो, तो वो भी अबंडेंस का मार्क है। तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर लैक टू अबंडेंस। तो सिमिलरली स्किल को सीखने का एक अपना ही अलग मज़ा होता है, और इसमें कोई आपको परफेक्शन नहीं चाहिए होता। यू नीड नॉट टू बी परफेक्शनिस्ट। बिकॉज जब मैं इस प्रोसेस में मैंने करना सीखा तो मुझे बहुत ही मज़ा आ गया। बिकॉज जैसे क्या होता है कि कई बार आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी शिफ्ट होते हो, तो अगर आप अलाइनमेंट में हो, अगर आपको अलाइनमेंट में करना आता है, तो आपकी हर चीज़ मैनिफेस्ट होती है। और ज़्यादातर हम चीज़ों की जब हमें लैक फील होती है, तभी हम चीज़ों को हम दिक्कत में आते हैं, है ना। जैसे कहीं चले गए, किसी दूसरी कंट्री में चले गए, हमें लगा कि ओके यहाँ तो बहुत महंगा है। तो अगर आपको क्रिएशन प्रोसेस में चीज़ों को बनाना आता है, चीज़ों को प्रिपेयर करना आता है, अपने आप को खुद से खुश रखना आता है, आपको पता है कि क्रिएशन प्रोसेस में हम कैसे चीज़ों को क्रिएट करते हैं, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको कि आपके पास रियल चीज़ें खुद से खिंच के चली आएंगी, और आपको कमी भी फील नहीं होगी, बिकॉज आपकी इमोशन हो जाएगी पूरी उससे, राइट। अब so I mean this is the relevance of lack to importance abundance process। और अब इसके बाद मैं बताती हूँ कि अब जैसे कई बार होता है कि हम चीज़ों के थ्रू नहीं करते हैं, हम इमेजिनेशन के थ्रू भी करते हैं चीज़ें, राइट। क्योंकि हर चीज़ तो हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कि कर भी सकते हैं, मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट कई चीज़ों के बारे में जैसे हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसे, तो उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक और एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, अपना ही दे रही हूँ। इसमें आई रियली डोंट नो कि मैंने इमेजिन, हाँ, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सिर्फ अपने को अलाइनमेंट में रखा होगा, और वैसे तो मैंने इमेजिन उस तरीके से नहीं किया, मैंने विजुलाइज़ नहीं किया, बट मेरी चीज़ अपने आप ही मैनिफेस्ट हो गई थी, ठीक है। दो एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको, बहुत ही अच्छे। एक तो है कि ऐसे कभी जब पीछे के टाइम में मैं अपनी फीलिंग्स का तो ध्यान रखती थी, एंड आई यूज़ टू बी हैप्पी एंड अलाइंड। तो मेरे जो अंदर फीलिंग होती थी ना, वो अंदर ही होती थी, वो भी मैनिफेस्ट हो जाती थी। यहाँ तक कि जो चीज़ मैंने देखी और उसको चीज़ को मैं एडमायर कर रही हूँ, तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाती थी, इमेजिनेशन। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि मैं कोई वीडियो देख रही थी, और जिसमें कि एक चूहे की वीडियो थी, बहुत प्यारा सा चूहा था, एंड आई वाज अप्रिशिएटिंग दैट माउस। और मेरे घर में कोई चूहा हुआ नहीं है, एंड ऑल ऑफ सडन मैंने देखा कि प्लग में से एक चूहे का मुंह बाहर निकल रहा था। तो दूसरी साइड के घर से मेरे साइड के घर में शायद एक दीवारों के बीच में प्लग में जो जगह होती है, वो वहाँ से उसका मुंह बाहर निकल रहा था, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी। तो उससे मुझे पता चला कि इमेजिनेशन से कितना क्विकली हम मैनिफेस्ट करते हैं। और आप कहोगे इसमें अबंडेंस क्या है, ये तो मैंने आपको वैसे बताया कि इमेजिनेशन भी मेरी मैनिफेस्ट हो रही थी, लेकिन अब मैं आपको अबंडेंस का भी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है। वन एग्जाम्पल इज़
मेरे फादर जो हैं वो भी पिछले साल ही लेफ्ट हिज बॉडी, इवन दो आई कैन फील हिज सोल एंड हिज ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद मी। तो उस टाइम में क्या हुआ कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो उस टाइम में मेरे को फ़ोन मेरे पास नहीं था और मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे को जैसे फ़ीचर्स चाहिए थे तो वो सब मुझे ढूंढने में टाइम थोड़ा सा लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि अगर वो ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद हम ले लेंगे फ़ोन। लेकिन जब वो चले गए तो उसके बाद उस समय मैं थोड़ा दुखी हुई। बट देन मेरे मेंटोर ने मुझे एक और चीज़ सिखाई, उन्होंने उनसे कनेक्ट करना सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी कोई जाता नहीं है, वी ऑल आर एनर्जीज़ एंड दिस बॉडी इज़ ए कवर, और जो सोल है दैट इज़ ऑलवेज देयर और हम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड विद हिज हेल्प आई वॉज एबल टू इंटरेक्ट विद माई फादर, कनेक्ट विद माई फादर। तो आई वॉज टोटली अलाइंड, मुझे कुछ मिसिंग फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मिसिंग था ही नहीं, बिकॉज आई गॉट रिप्लाइज ऑल्सो ऑफ ऑल माई क्वेरीज जो कि मेरे मन में उनके लिए थी, या जब भी मैंने जो भी क्वेश्चन मांगा या मैंने उनसे कभी कनेक्ट करने की सोचा या मेरे मन में मैंने उन्हें कभी थैंकफुल फील किया, तो मुझे उनके सारे रिप्लाइज मिल रहे थे एंड आई वॉज गेटिंग इट। और रादर मैंने ये पाया कि जैसे पहले तो जब वो अनवेल थे तो जैसे वो मेरे ब्रदर के पास थे तो फिर भी वो जब अगर मिलना हो तो फिज़िकली आप जाते हो ना, लेकिन जब सोल जो है बॉडी लेफ्ट कर देती, बॉडी छोड़ देती है, तो उसके बाद तो वो आपकी पूरी बातें समझते हैं एंड दे आर ऑलवेज देयर विद यू एंड दे कैन बी इन टच विद यू व्हेनेवर यू आस्क फ्रॉम देम एंड यू कैन हियर फ्रॉम देम। सी मेरी बेटी को, सी मेरी मुन्नू, तो दे कैन हियर यू, है ना मेरी बनी क्यूटी पाई। सी पता नहीं आपको दिखाई दी ना, नहीं अभी देती हूँ, अभी दे रही हूँ। तो जो भी मुझे क्वेश्चन से सब मिल रहे थे, तो व्हाट आई मीन टू से इज आई वाज टोटली अलाइंड। और मैं फ़ोन की बात भूल ही चुकी थी, हालांकि मैंने फ़ोन के लिए बहुत R&D किया था और करके छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम में फिर जब वो चले गए तो उसी सब चीज़ों में हमारा टाइम जा रहा था। तो जब हमने उनका अंतिम अरदास किया तो उसी टाइम में मेरी कज़न जो थी वो मेरे लिए एक गिफ्ट लाई और उसके अंदर फ़ोन था, और उस फ़ोन के अंदर वो सारे फीचर्स थे, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज़्यादा वाले फ़ीचर्स थे जो कि इंटरनली मुझे चाहिए थे। लेकिन उस टाइम में जब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे याद नहीं था कि मुझे ये भी चाहिए, लेकिन उसमें वो सारे फीचर्स थे जो मुझे चाहिए थे, प्लस एडिशनल वो भी जो कि मुझे चाहिए थे लेकिन मुझे याद नहीं थे और वो मैं ढूंढ नहीं रही थी। सो आई वाज शॉक्ड टू सी कि मुझे वो जो फ़ोन मिला वो कैसे मिला। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ, अगर आपकी इमेजिनेशन जो होती है, लाइक मैंने अपने उसमें कई बार से सोचा होगा कि मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए, वैसा फ़ोन चाहिए, मुझे लैक फील हुई नहीं, क्योंकि मुझे लेना तो था ही सही। इट्स जस्ट दैट कि मैं टाइम लगा रही थी बिकॉज मुझे ढूंढने में टाइम लग रहा था, तो अंदर लैक भी नहीं थी और इमेजिनेशन भी थी, बट जो मिला वो कहीं ज़्यादा अच्छा था जितना कि मैं सोच रही थी, एंड आई लव दैट फ़ोन। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं लैक टू अबंडेंस के, कि आप इमेजिनेशन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे, बट आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ना, अभी के लिए इतना ही ठीक है। और हिंदी में बताने में ही टाइम लग गया है, इंग्लिश में दोबारा से वीडियो अलग से बना दूँगी। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और इसीलिए मैं जो लैक से अबंडेंस की प्रोसेस बनाती हूँ, आप देखते रहिए और आप भी ट्राई करिए अपनी लाइफ में। इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस है हमारी लाइफ में, और इसमें सब तरह की चीज़ें आती हैं, जो भी आती हैं, जो भी मैं करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट शेयरिंग एनीथिंग जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट। कोई भी चीज़ जो भी शेयर कर रही हूँ उसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। परफेक्शन नहीं देखते हैं इसमें, आपको सिर्फ चीज़ को क्रिएट करना होता है जिससे कि आपको फीलिंग भर आ जाए, और जब आपको फीलिंग आ जाती है तो आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होकर आपके सामने खुद ब खुद खड़ी हो जाती हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस। सो आज के लिए इतना ही। मिलिए मेरी बेटी से, ये देखिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इनफाइनाइट लव, light and blessings to you all. Bye bye.